भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बसा हुआ अरुणाचल प्रदेश के साइमल्टेनियस इलेक्शन की काउंटिंग वोट गिनती के लिए तैयारी हो चुके हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को। विधानसभा जो यहाँ के जो 7 सीट है 60 सीट है और कुछ सीट जो है अनअपोज हो चुके हैं और यहाँ 2 पार्लियामेंट्री सीट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारी हो रहे हैं। यहाँ टेबल नंबर भी पूरे रेडी हो चुके हैं। आज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से काउंटिंग की तैयारी हो चुके हैं। और फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वक्त मैं यहाँ आलो पे हूँ और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ पे बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी आलो ईस्ट वेस्ट लिरोमोवा इन सभी का अब लगभग इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब काउंटिंग बच गए हैं और सभी के दिलों में धड़कनें बढ़ रहे होंगे कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखाने आया हूँ और बता दूं कि इलेक्शन 2024 इंडिया में हो रहे हैं। अभी तक कुछ चरणों में चल रहे हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश में प्रथम चरण में ख़त्म हो चुके थे। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। मशीन को ऑन कीजिए। मशीन ऑन करते ही आपको डेट टाइम वगैरह सारा दिखाएंगे। आप वो सब टैली करने के बाद आप सबसे पहले आपका काम है कि ये सारा काम काउंटिंग असिस्टेंट करेगा। काउंटिंग असिस्टेंट का मैक्सिमम काम है काउंटिंग सुपरवाइजर क्रॉस वेरिफिकेशन में हमेशा वो अपना निगाहें वहाँ रखते रहेंगे। उसको ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। वो सीक्वेंस फॉलो करते हुए आपको हमेशा वो आपका नज़र वहाँ बनाए रखना चाहिए काउंटिंग सुपरवाइजर का। उसके बाद आप सबसे पहले मशीन ऑन करने के बाद आपका पहला काम होगा टोटल दबा के देखना है। टोटल दबाने से आपको 17C के आइटम नंबर 6 में जो कुछ एंट्री है उसके साथ टैली होना है। दोनों टैली होने के बाद आप वो उसको दिखाना है। मशीन को उठाकर आप काउंटिंग एजेंट को दिखाइए यहाँ इतना वोट पड़ा है, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक ये सही है या नहीं। दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका पहला काम होगा कि वहाँ जो रिजल्ट लिखा हुआ है रिजल्ट बटन को दबाइए। रिजल्ट बटन को काउंटिंग असिस्टेंट दबाएंगे, पुश करेंगे। काउंटिंग असिस्टेंट पुश करने के बाद ये जरूरी है कि फॉर्म 2 17C का फॉर्म 2 में कैंडिडेट वाइज एंट्री करना है। कैंडिडेट ए को कितना मिला, कैंडिडेट बी को कितना मिला, कैंडिडेट सी को कितना मिला। ये काम काउंटिंग असिस्टेंट का एंट्री करने का है। लेकिन तब तक काउंटिंग सुपरवाइजर अपना ध्यान वही रखे कि काउंटिंग सुपरवाइजर ही बताना है ए का वोट कितना हो गया नोट डाउन करो, बी का वोट कितना हो गया नोट डाउन करो, सी का कितना वोट नोट डाउन करो। क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो काउंटिंग सुपरवाइजर के हस्ताक्षर से ही आरओ के पास जाएंगे। इसलिए काउंटिंग सुपरवाइजर आप देखते रहिए और आप ही बताइए, नोट डाउन काउंटिंग असिस्टेंट करेंगे। ये सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद अगर टोटल तीनों कैंडिडेट का जो टोटल है वो टोटल से साथ और टोटल ग्रांड टोटल से टैली हो जाता है, इसका मतलब उसके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका काम होगा स्विच ऑफ कर देना। पश्चिम सियांग के डीसी एवं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी मौजूद थे ट्रेनिंग के दौरान। अब लगभग नज़दीक हो चुके हैं डेट और गिनती के डेट करीब हो चुके हैं। इसलिए यहाँ सभी प्रशासन जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ निष्पक्ष गिनती हो। इसलिए यहाँ पूरे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पे काउंटर टेबल दिया गया है। अपने अपने काउंटर टेबल नंबर 1 2 3 4 जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग यहाँ तैयार किए गए हैं। तो यहाँ ये एक उदाहरण पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ काउंटिंग होंगे आने वाले वक्त में। आपको बता दूं कि 2 तारीख को असेंबली इलेक्शन के विधानसभा असेंबली के विधानसभा के गिनती होंगे जितने भी सीट्स जो चुनाव हुए हैं। और उसके बाद 4 तारीख को फिर पार्लियामेंट्री के सीट के लिए गिनती होंगे। 30 को ईवीएम आना शुरू हो जाएगा। जब ईवीएम आना शुरू होगा तो निमसन आपका टीम को ड्रिल कराइए।
एक ये और यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ मॉक ड्रिल भी हो रहे हैं ताकि सही वक्त पे सही समय में काउंटिंग हो, बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। और इसीलिए यहाँ सभी को स्पॉट पे लाया गया है और काउंटिंग का प्रैक्टिस और यहाँ जो डमी जो ईवीएम जो होते हैं या फिर जो एक नमूना के तौर पे उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से काउंटिंग होते हैं यहाँ। तो इसलिए जितने भी है काउंटिंग ऑफिसर, सुपरवाइज़र, एआरओ, आरओ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होते हैं। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं टेबल वाइज बना के रखा हुआ है, टेबल 1 2 3 4 5 जितने भी है यहाँ बना के रखा हुआ है। आप और बता दो कि यहाँ पश्चिम सियांग में 4 चरण में गिनती जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। तो इसी के मुताबिक जितने भी जो पोलिंग बूथ के हिसाब से यहाँ काउंटिंग का अद्भुत नज़ारा बना के रखा हुआ है। और वाकई और जो आप देख सकते ये पिंजरे यहाँ बनाया है और बाहर में यहाँ पोलिंग जो एजेंट लोग, काउंटिंग एजेंट लोग रहेंगे और यहाँ से सामान वगैरह आएंगे जो कंट्रोल रूम से। बिल्कुल सिक्योरिटी है टाइट और वहाँ आने की कोई इजाज़त नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल इसी तरह से मंजर है। यहाँ से ये यहाँ में ट्रैफिक होंगे ईवीएम आने जाने का। और बिल्कुल यहाँ देखिए यहाँ एग्जिट और एंट्री अलग होंगे और बिल्कुल सिक्योरिटी अंदर में हैवी सिक्योरिटी है सीसीटीवी के साथ। और यहाँ अब मॉक ड्रिल हो रहे हैं ताकि उस वक्त कोई उलझन ना हो, कोई परेशानियाँ ना हो। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने बिल्कुल यहाँ करे से करे कदम उठाया है और यहाँ एक परिंदा भी पार करके नहीं जा सकते हैं। सिक्योरिटी इतना टाइट है कि यहाँ तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल ट्रेनिंग चल रहे हैं। बता दूं कि यहाँ सीलिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे। काउंटिंग के बाद भी फिर से सीलिंग होंगे और सीलिंग के लिए भी अलग टीम बनाया गया है। तो इन लोगों का जो सीलिंग टीम है जो मेन जो मकसद होंगे कि सही तरीके से फिर से सीलिंग करना टैग के साथ। आलो ईस्ट वाला टीम यहाँ गिनती होगा, आलो वेस्ट वाला टीम यहाँ गिनती होगा, रैंडमाइजेशन। तो इस तरीके से टेबल सेटिंग होंगे, ऑब्जर्वर यहाँ होंगे और एक यहाँ काउंटिंग ऑफिशियल होंगे, एक काउंटिंग सुपरवाइज़र होंगे और साथ ही साथ अटेंडेंट होंगे और सिस्टमेटिक वे से एंट्री और एग्जिट होंगे। वीवीपैट काउंट करने के लिए भी एक सुपरवाइजर है, एक काउंटिंग असिस्टेंट है, अटेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड पोस्टल बैलेट के लिए एक सुपरवाइजर, एक एआरओ, एक सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट, वो भी गेस्टेड ऑफिसर होना है, एक काउंटिंग अटेंडेंट होगा। बस ये वीवीपैट का हो गया और पोस्टल बैलेट का हो गया। तो ये कैटेगरी आपको बता दिया है। एंट्री 2 तारीख को जब आप एंट्री करेगा, हम लोग का एंट्री को अलग जगह बनाया है, यहां से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउंटिंग एजेंट के साथ किसी भी तरीका से उस दिन में पिंजरे में जो मुलाकात होगा वो अलग है, बिल्कुल पहली मुलाकात नहीं होगा। हमारा अटेंडेंस आप हायर सेकेंडरी स्कूल के जो गेट है मेन एंट्री, वहां से होकर कॉरिडोर से होकर पीछे से एंट्री होगा। तो इस तरह से अटेंडेंट जो होंगे टेबल वाइज जाएंगे अपना ईवीएम को लेके वहीं पे, और जिसको असाइन किया गया है, दिया गया है, वो वही टेबल में ही काम करेंगे अंत तक। जितने भी सामान या लाएंगे ईवीएम जो भी लाएंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, तो वहाँ इसीलिए यहाँ जितने भी टेबल है वहीं पे ही रहेंगे और एक अटेंडेंट जो है जिस टेबल में प्रेजेंट है वहीं पे रहेंगे। और जितना भी ईवीएम का प्रक्रिया होंगे, यहाँ देख सकते हैं ट्रेनिंग चल रहे हैं इस वक्त। और बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं जितने भी ऑफिशियल्स हैं यहाँ आए हुए हैं। आपको याद दिला दूँ कि इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ आपको पश्चिम सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र है, 27 लिरोमोबा, टार्ती आलो ईस्ट, टार्ती 1 आलो वेस्ट, इस तरह से जो बनाया गया है। इसी तरह से 3 होंगे। और यहाँ पे आपको फिर से बता दूं कि वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो यहाँ पे आरओ यहाँ के होते हैं, तो इसलिए यहाँ बिल्कुल लंबे कतार होंगे काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए। तो ये देखिए जितने भी ऑफिशियल हैं निरीक्षण कर रहे हैं हर एक रूम को। लंबा जो लाइन जो है ये यहाँ में 14 यानी कि 14 यहाँ पे टेबल होंगे, क्योंकि जो ये जो डेजिग्नेटेड जो दिया गया है
और 27 लिरोंग वाक़ हैं। तो उनमें से 55 जो पोलिंग स्टेशन है, इसीलिए बाकी में आलो ईस्ट वेस्ट में 24 या 25 है, इसीलिए उसमें 7-7 दिए गए हैं। यहाँ जो 14 यानी कि 14 दिए गए हैं। तो सर इस पे यहाँ गिनती होंगे और पिंजरे के उस पार जो है काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसी तरह यहाँ ऑफिशियल यहाँ आए ट्रेनिंग के